हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का एक टॉपिक, अब उस टॉपिक का क्या नाम है, उस टॉपिक का नाम है फिश प्रोडक्शन। अब देखो, फिश की आप लोग बहुत जगह देखते होंगे कि पॉन्ड वगैरह में फिश की खेती की जाती है, तभी तो मार्केट में इतना सारा फिश आता है। तो फिश प्रोडक्शन होता क्या है, तो वो भी एक तरीके का क्या है, वो भी एक तरीके का एग्रीकल्चर ही है। ठीक है, इस एग्रीकल्चर को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरीके का एग्रीकल्चर को हम लोग कहते हैं एक्वा कल्चर। ठीक है, तो ये एक्वा कल्चर के बारे में आज हम लोग समझने वाले। तो देखो, ये हम लोग को चाहिए क्यों होता है, क्यों हम लोग फिश का प्रोडक्शन करते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत लोग ऐसे सोच रहे होंगे खाने में अच्छा लगता है। नहीं, यहाँ पर मेन बात ये है कि ये हमारे डाइट को ना प्रोटीन देता है। ये हमारे डाइट को क्या देता है, प्रोटीन देता है। सो प्रोटीन, जिसको प्रोटीन की जरूरत रहती है वो क्या करते हैं, वो फिश खाते हैं। वैसे तो ऐसे नॉर्मली लोग भी खाते हैं, बट फिश प्रोडक्शन, ये जो फिश होता है ये हमारे डाइट में काफी ज्यादा प्रोटीन देता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फिश को एज अ फूड, एक खाने की तरह हम लोग उसका यूज करते हैं। ठीक है, ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन टू आवर डाइट। हमारे डाइट का ये बहुत ही बड़ा सोर्स है, किसका, प्रोटीन का। ठीक है, फिशिंग आर टू टाइप्स ऑफ मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फिशेस। अब देखो, फिश को जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं तो इसके दो तरीके के होते हैं। अब कौन कौन से दो तरीके होते हैं, तो देखो, एक तो वो होता है जिसे हम लोग जैसे कि अब देखो उसको कैप्चर करते हैं, और दूसरा एक कौन सा मेथड होता है, दूसरा मेथड, पहला तो होता है कैप्चर फिशिंग और दूसरा होता है कल्चर फिशिंग। फिशिंग होगा, ठीक है, यहाँ पर पहला होगा कैप्चर फिशिंग, दूसरा होगा कल्चर फिशिंग। कैप्चर फिशिंग, कल्चर फिशिंग में क्या डिफरेंस होता है, तो कैप्चर वर्ड से ही समझ में आ रहा है, किसी चीज को हम लगे से कैप्चर करें, उसको क्या कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं। ठीक है, नेचुरली लिविंग फिशेज इन वेरियस वाटर बॉडीज इज कैप्चर्ड। अब देखो, हम लोग जानते हैं कि अगर कहीं भी पानी बहुत दिन तक रह जाता है, या कहीं भी कोई भी पॉन्ड वगैरह रहती है, तो उसमें नॉर्मली ऐसे धीरे धीरे क्या होते हैं, उसमें फिशेज आने लग जाते हैं। तो उस देखो, वो अपने आप नेचुरली आ रहे हैं, हम लोग उसको ग्रो नहीं कर रहे, हम लोग उसमें फिश डाल नहीं रहे, हम लोग उसमें कुछ नहीं डाल रहे। वो अपने आप धीरे धीरे क्या हो रहा है, कहीं से एक दो मछली आ गई होगी, और फिर उसी से क्या हो रहा है कि धीरे धीरे उसमें पूरे में मछली फैल रही है। मतलब उसका जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, तो उस फिश को हम लोग क्या करते हैं ना, कैप्चर करते हैं। गाँव के जो लोग वगैरह होते हैं ना, जो उसके अगल बगल में रहते हैं, वो सब क्या करते हैं ना, उस फिश को फिर बाहर निकालते हैं। उसे क्या करते हैं, वो जाली डालते हैं और फिर से उस फिश को बाहर निकालते हैं। तो वो क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। वो नेचुरली ग्रो रहता है और उसको कैप्चर किया जाता है। तो ये कौन सा होता है, ये होता है कैप्चर फिशिंग। दूसरा होता है कल्चर फिशिंग। कल्चर में जिसमें हम लोग करते हैं, मतलब फिश को ग्रो करते हैं। फिशेज ऑफ डिराइव्ड variety are cultivated in confined area with almost care to get maximum yield। देखो, इसके हम लोग खेती करते हैं, जैसे हम लोग चावल, गेहूं, इस सब की खेती करते हैं ना, वैसे ही फिश की भी खेती की जाती है। वहां पर क्या किया जाता है, ऐसा फिश डाला जाता है। फिश की भी बहुत अलग अलग वेराइटी होती है, जिसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो फिशेस की जो वेराइटी होती है ना, जो वेराइटी मार्केट में ज्यादा डिमांड में रहती है, तो उस वेराइटी को वो लोग क्या करते हैं, उसे एक एरिया में, कन्फाइंड एरिया में उसे डालते हैं और फिर उसको कल्टीवेट करते हैं, ताकि क्या हो सके, उसका प्रोडक्शन हाई यील्ड हो सके, ज्यादा प्रोडक्शन उसका हो सके। ठीक है, अब देखो एक्वाकल्चर किसे कहते हैं, तो यही सब चीज जो होती है, दिस इज कॉल्ड एक्वाकल्चर। दिस इज कॉल्ड एक्वाकल्चर। और देखो, इसी चीज को जब हम लोग किसी ओशियन में, पॉन्ड में, किसी भी लेक में जब इस जगह पर करते हैं ना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं मेरीकल्चर। इसी को और किस नाम से जानते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज मेरीकल्चर। इसी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, मेरी कल्चर के नाम से भी जानते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। देखो, एक्वा कल्चर, और एक्वा कल्चर को हम लोग क्या कहते हैं, मेरी कल्चर कहते हैं। देखो, हम लोग जानते हैं कि ओशियन में भी किया जाता है। अब देखो, उसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। ये जो टाइप आए, इसमें भी एक होता है इनलैंड होता है, दूसरा होता है मेरीन होता है। मेरीन में भी अलग अलग होता है, एक होता है कोस्टल एरिया में होता है, एक होता है ऑफ शोर, या हम लोग कह सकते हैं कि एकदम डीप सी में या ओशियन में जाकर हम लोग क्या करते हैं, फिशिंग करते हैं। ठीक है, तो सबके बारे में अलग अलग वीडियो पढ़ेंगे। फिर जो इनलैंड होता है ना, जो ऐसे फ्रेश वाटर में होती है, उसको हम लोग इनलैंड कहते हैं।
ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी अलग अलग तरीके के फिश के टाइप्स होते हैं, वेराइटी होते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर मेराइन में जो ओशियन या सी में जो होते हैं उसकी अलग वेराइटी होती है, क्योंकि देखो वो कहाँ कैसा पानी रहता है, वो सॉल्टी वाटर रहता है। और जहाँ हम लोग जानते हैं कि हम लोग सॉल्टी वाटर को नहीं पी सकते हैं, ठीक है, तो वही ऐसा फिश जो कि फ्रेश वाटर में रहता है और उसको अगर हम लोग सॉल्टी वाटर में डाल देंगे तो हो सकता है कि वो भी वहां सर्वाइव नहीं कर सके। तो इसलिए क्या होता है कि मेरिन कल्चर का या जो कहे ओशियन या सी में जो फिश होती है वो अलग टाइप, उसका टाइप अलग होता है, और जो फ्रेश वाटर में होती है उसकी अलग टाइप्स होती है। तो उस सब के बारे में लोग क्या पढ़ेंगे, अलग अलग वीडियो में धीरे धीरे हम लोग क्या करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। सो आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़े, आज के वीडियो में हम पढ़े फिश प्रोडक्शन। फिश प्रोडक्शन में क्या पढ़े कि हम लोग को प्रोटीन क्यों चाहिए रहता है। तो हम लोग को प्रोटीन इसलिए चाहिए, सॉरी, हम लोगों को फिश क्यों चाहिए रहता है, फिश हम लोग क्यों खाते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फिश को हम लोगों को क्या चाहिए रहता है, प्रोटीन। प्रोटीन के लिए हम लोग फिश खाते हैं, अलग एग भी खाया जाता है, बहुत कुछ खाया जाता है फिश के लिए, सॉरी, प्रोटीन के लिए। ठीक है, तो फिश को हम लोग एज अ डाइट अपने फूड में अपने भोज खाने में लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसके दो टाइप्स होते हैं। एक तो कि हम लोग जो नेचुरली ग्रो कर रहे हैं उसको हम लोग कैप्चर कर रहे हैं। तो देखो ऐसा बहुत कम, ऐसे टाइम में ऐसा बहुत कम इसलिए होता है क्योंकि ना देखो अगर हम नेचुरली ग्रो कर रहा है और काफी सारा लोग रहेगा उसको कैच करते रहेगा, मतलब कैप्चर करते रहेगा, तो कुछ समय के बाद वो खत्म ही हो जाएगा। सो ऐसा बहुत कम होता है। तो ज्यादातर क्या किया जाता है, कल्चर फिशिंग किया जाता है, मतलब कि उस वैरायटी ऑफ फिश को ग्रो किया जाता है। अब कौन सा वैरायटी जो मार्केट में नीड रहती है। अब जैसे देखो अभी क्या है, थोड़ा बहुत ठंडी है, थोड़ा बहुत गर्मी है, तो अभी के टाइम में आप लोग देखते होंगे कि घर में ना, हर घर में वो गोभी मटर ये सब भरा हुआ रहता है। ठीक है, ठंडी का ये सब्जी ये, तो ऐसा क्यों रहता है, क्योंकि ये जो है ना ठंडी के टाइम में यही लोग डिमांड करते हैं। अब ठंड के टाइम में कोई ऐसे खीरा तो खाएगा नहीं, खीरा वैसे खा लेते हैं लोग, बट इससे क्या होता है ना, खीरे से खांसी वगैरह होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो लोग वही डिमांड करेगा जो उसको चाहिए रहता है, तो वही उसी फिश को ग्रो किया जाता है जो मार्केट में जिसका डिमांड ज्यादा रहता है। ठीक है, और यही सब खेती करना, मतलब कि फिशों की खेती करना, इसको हम लोग कहते हैं एक्वाकल्चर, एंड इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं मेरिकल्चर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।